नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 85 क्वेश्चन तक अध्ययन कर लिया था। आज हम 85 क्वेश्चन से आगे अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो पेट की जो एसिडिटी हो जाती है पेट में, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशिया का दूध, या अपन फॉर्मूला कहें MgOH का होल ट्वाइस, और रासायनिक नाम क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे पेट में एसिडिटी हो जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं आपको, और आप कहते हो एसिडिटी हो गई। एसिडिटी इंग्लिश वर्ड है, यानी पेट में क्या बढ़ गई, अम्लीयता बढ़ गई। अम्लीयता बढ़ गई तो उसको न्यूट्रल करना है, उसको उठाने के लिए क्या डाला जाता है, क्षार डाला जाता है, जिससे अम्ल क्षार क्रिया हो, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो और लवण का निर्माण हो जाए। न्यूट्रल यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होने के बाद में पेट में क्या नहीं रहेगा, अम्ल नहीं रहेगा। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या हिंदी में बोले मैग्नीशिया का दूध, फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे ही एसिडिटी हो जाती है, आप क्या करते हो, पेट में आमाशय में HCl पहले से ही पाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो आप कहते हो इनो लेके आइए। तो इनो में क्या होता है, वास्तव में क्षार होता है। वो क्षार कौन सा होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। इसके कारण एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। वो कैसे होती है, देखिए मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ कि पेट में देखिए HCl है और आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलाया। जैसे ही ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और क्या बन जाएगा, देखिए MgCl2 प्लस H2O, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये लवण बन गया, साल्ट बन गया, ये अम्ल था और ये क्या है, क्षार। जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये 2 का गुणा कर दिया हमने, अब बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। तो अम्ल, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एसिडिटी में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलाया जाता है, यानी क्षार मिलाया जाता है, और ये साल्ट बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये रिएक्शन होती है आपके पेट में और एसिडिटी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का जो तापमान होता है वो लगभग कितना होता है, 6000 केल्विन। टेम्परेचर जो होता है 6000 केल्विन। और मीनामाता रोग का जो कारण था वो क्या था, Hg को दूसरा नाम क्या है, पारा या मरकरी। पारा यानी मरकरी। मीनामाता रोग का कारण था Hg, पारा या मरकरी। अगला क्वेश्चन होता है, अजनबी जो गैस होती है वो होती है जीनॉन। इनर्ट गैस है अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है इसको, जीनॉन को Xa। भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। भोपाल गैस ट्रेजरी जब हुई थी तो उसमें किसका रिसाव हुआ था, मेथिल आइसोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला होता है CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मेथिल आइसोसाइनेट। अगला देखें, LPG के घटक कौन कौन से हैं। LPG के जो घटक हैं वो देखिए, वो कौन से हैं, N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। और इसमें से LPG में से जो मुख्य रूप से पाया जाता है उसका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। N-ब्यूटेन यानी LPG का जो मुख्य घटक है
घरों में जो एलपीजी के जो सिलेंडर होते हैं उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी हुई होती है? एन ब्यूटेन। वैसे 3 गैसों का मिश्रण होता है इनका, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है? एन ब्यूटेन। ऐसे ही सीएनजी की बात करें, सीएनजी मुख्य घटक, इसका मुख्य घटक क्या है? मेथेन होता है, जो 90% पाया जाता है। एलपीजी और सीएनजी हमारे स्पेशल रीड के सिलेबस में है, तो इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे हम बाद में। सीएनजी एलपीजी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होती है। क्यों श्रेष्ठ होती है? क्योंकि सीएनजी जो होती है वो हल्की होने के कारण आसानी से किस में चली जाती है? बताओ, वायुमंडल में चली जाती है। सीएनजी एलपीजी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होती है, क्योंकि सीएनजी हल्की होने के कारण वायुमंडल में आसानी से ऊपर चली जाती है, और क्या नहीं होता? वायु प्रदूषण नहीं होता। अगला, एलपीजी का पूरा नाम पूछ लेता है आपसे कभी कभी, आप जानते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। ऐसे ही सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में बोलते हैं वो आप संपीड़ित प्राकृतिक गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी का उपयोग वाहनों में किस किस में किया जाता है? पेट्रोल एवं डीजल के विकल्प के रूप में। यानी कि जो सीएनजी के क्या हैं, जैसे आपने देखे होंगे जो टेम्पो वगैरह, ऑटो वगैरह जो चलते हैं, गाड़ी में यूज होने लग पड़ा है आजकल, क्या? सीएनजी। किसके विकल्प के रूप में यूज किया जा रहा है? वो पेट्रोल एवं डीजल के रूप में। एलपीजी में जो गंध होती है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरकैप्टन के कारण होती है। सीएनजी में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? मरकैप्टन के कारण। मरकैप्टन में क्या होता है? सल्फर। दूध का देखिए फटना तो किण्वन क्रिया का उदाहरण है। अगर दूध फट गया तो अपन कहेंगे वो कौन सी क्रिया हुई है? उसमें किण्वन हुई है। अगर दूध जब जमता है तो वो किसका उदाहरण है? स्कंदन का। ये दोनों बात अलग अलग हैं, याद रखनी है। दूध अगर फटता है तो वो किण्वन का उदाहरण है, और दूध अगर जमता है तो वो स्कंदन का उदाहरण है। अब देखें, सबसे महंगी जो धातु होती है वो प्लेटिनम होती है, जिसका प्रतीक होता है Pt, और परमाणु क्रमांक होता है 78। सबसे महंगी धातु है ये दुनिया की। और दूसरे नंबर पर होती है वो, इसको सफ़ेद जो प्लेटिनम होती है उसको क्या भी कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। वाइट कलर की होती है, और क्या कहा जाता है इसको? सफ़ेद सोना। ऐसे ही फलों को पकाने के लिए जो गैस यूज की जाती है वो क्या है? बताओ, एथिलीन गैस। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस यूज की जाएगी। और उसके बाद वेल्डिंग में काम आने वाली जो गैस है वो एसिटिलीन होती है, जिसे हम ऑक्सीजन एसिटिलीन ज्वाला के रूप में प्रयुक्त करते हैं। वेल्डिंगों में जो काम आती है वो कौन सी गैस है? एसिटिलीन है, जिसे हम किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं? ऑक्सीजन एसिटिलीन ज्वाला के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनोग्राफी जो होती है उसमें किस तत्व का उपयोग होता है? पारे का। सोनोग्राफी जो होती है उसमें एक तत्व यूज किया जाता है, उस तत्व का नाम क्या है? पारा, मरकरी Hg। अगला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन होता है। अगर आपसे यौगिक पूछ लिया तो यौगिक कौन सा होता है? आयोडोफॉर्म, और फॉर्मूला होता है CH3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक यानी पूर्तिरोधी के रूप में किस तत्व का यूज करेंगे? तो आयोडीन होता है। और जब आयोडीन, अगर ये तो क्या हो गया? तत्व हो गया। अगर यौगिक पूछ लिया जाए आपसे तो यौगिक का नाम क्या है? आयोडोफॉर्म, जिसमें आयोडीन होती है। जब आप देखते हो कि कुछ कट फट जाता है तो आपके लिए जो डॉक्टर होता है वो आयोडीन युक्त एंटीसेप्टिक जो मरहम होता है वो कौन सा होता है? एंटीसेप्टिक मरहम जो होता है उसमें कौन सा तत्व होता है? मुख्यतः आयोडीन होता है। अगला, सिगरेट लाइट से निकलने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। अगला है, सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व कौन सा है? ऑस्मियम।
और ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण होता है वो कौन सी है, CO2 गैस। ये इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग डिटेल में भी पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसके लिए मुख्य रूप से जो गैस होती है उत्तरदायी वो कौन सी है, CO2। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे हम बाद में। आशा की धातु किसको कहा जाता है, यूरेनियम को कहा जाता है। तो इस प्रकार जो पेरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए, जो रेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट थे, और अदर जो जनरल साइंस में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद में जो हैं हम टॉपिक्स पर चलेंगे। धन्यवाद।